Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बट जैसे उनने कहा 10 लाख डालेंगे अकाउंट में, कभी तो आए नहीं। मैं तो अभी भी ढूंढ रही हूँ, आपके अकाउंट में आए क्या? किसी के नहीं आए। तो वो तो बोलते रहते हैं चीजें। किया है क्या सर? आपने हर एक से बात की है कि आप इतना जनरल स्टेटमेंट मार रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। देखिए वो अभी परेशान हैं, 2 जगहों से लड़ रहे हैं। आप बेचारे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, इसलिए जो वो कहते हैं आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? वो बहुत नर्वस हैं जीतने के बारे में, उनको आराम से अपना कैंपेन करने दीजिए। अगर ऐसा हाल होता तो मेरे साथ इतने लोग खड़े होते जो मुझे कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगी, है कि नहीं? 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीख आखिर आ ही गई। 18 सितंबर को सूबे में पहले फेज का चुनाव है और आज 16 सितंबर को प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जान झोंकते हुए दिखाई दिए। पहले फेज में कई महत्वपूर्ण सीटों के बीच सभी की नजरें महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की बेटी पर लगी हुई है, जो बिजबेहरा सीट से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रही है। प्रचार के आखिरी दिन जहां इल्तिजा वोटरों से अपील करते हुए भागम भाग करती हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ पीडीपी के समर्थकों का भी जोश हाई दिखा। जहां बिजबेहरा में रैली निकाली गई, तो इसी बीच जब हमने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती से बात की तो उन्होंने पहले तो बीजेपी को उनके 15 लाख का वादा याद दिलाते हुए तंज किया, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव को लेकर वो नर्वस है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं लोगों को एक उम्मीद की किरण बन के होप दूं, पॉजिटिविटी का एक मैसेज लाऊं, क्योंकि आप खुद जानते हैं पिछले 5 साल से लोग यहाँ कितने निराश हैं, बिल्कुल एक नाउम्मीदी है। खास तौर से जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई भी है। सो फॉर मी इट्स गिविंग देम अ सेंस ऑफ होप, सिक्योरिटी। जिस तरह से आप देखते हैं कि एप्लीकेशन 370 हटाया गया था, लोग कहते हैं कि पीडीपी, यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं कि पीडीपी की वजह से हुआ। क्या आपने पोल किया है क्या सर? आपने हर एक से बात की है कि आप इतना जनरल स्टेटमेंट मार रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। आपने अगर हर एक बंदे से बात की, आपने कोई प्रॉपर पोल किया है, फिर मुझे बताइए। लोग यहाँ पीडीपी को बहुत चाहते हैं, वो जानते हैं कि पीडीपी वाहिद वही जमात है। जब यहाँ इखवान टास्क फोर्स पोटा का दौर था तो हमने वो सब चीजें खत्म की। So this is a very wrong generic statement that you are making. ये sweeping, अगर ऐसा हाल होता तो मेरे साथ इतने लोग खड़े होते जो मुझे कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगी, है कि नहीं? उमर अब्दुल्ला ने एक्यूजेशन लगाया है कि पीडीपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। देखिए वो अभी परेशान हैं, 2 जगहों से लड़ रहे हैं। आप बेचारे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, इसलिए जो वो कहते हैं आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? वो बहुत नर्वस हैं जीतने के बारे में, उनको आराम से अपना कैंपेन करने दीजिए। बिजबेहरा में आप महबूबा मुफ्ती जी की सीट से लड़ रही हैं जी, किस तरह से लोगों का प्यार आपके लिए है, किस तरह से क्या करना चाहते हैं उनके लिए? आप खुद देख सकते हैं, नौजवान, लेडीज, बुजुर्ग सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ के लोगों के इश्यूज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो हम मीट करें, वो हम एड्रेस करें। हर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, आपकी पार्टी ने भी मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें पीपल्स एस्पिरेशंस की बात की गई है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उसके बारे में। वेल इट्स अबाउट एड्रेसिंग द पीपल्स एस्पिरेशंस, उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, डिग्निटी देना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जो लोग हैं उनमें एक इनसिक्योरिटी डाली है। जो दिल्ली की में मरकजी सरकार बैठी है वो कोशिश कर रही है यहाँ के लोगों को बेदखल करने की, उन्हीं की जमीन से, नौकरियों से, वसाइल से। सो फॉर अस इट्स अबाउट रिस्टोरिंग दैट कॉन्फिडेंस, गिविंग देम अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पीडीपी ने अपने जो मैनिफेस्टो उसमें बोला है कि ये इनिशिएटिव शुरुआत होगा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप पढ़ सकते हैं, माशाल्लाह मुझे लगता है आपको यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आप मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए। मुझे लगता है एएनआई चाहती है मैं यहाँ वो पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की टीआरपी दूं, वो तो मैं करने नहीं वाली हूँ। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है और बहुत क्लियरली लिखा है। स्टेटहुड की बात की है कि स्टेटहुड पीडीपी लाएगी, इसका आश्वासन दिया है जी। तो वो आप बीजेपी से पूछिए, बट जैसे उनने कहा 10 लाख डालेंगे अकाउंट में, कभी तो आए नहीं। मैं तो अभी भी ढूंढ रही हूँ, आपके अकाउंट में आए क्या? किसी के नहीं आए। तो वो तो बोलते रहते हैं चीजें।
कैंपेनिंग का आज लास्ट डे है, यहाँ के कश्मीरी से क्या लास्ट क्वेश्चन कश्मीरी से क्या अपील है आपकी? आगे 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 मैं बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे जहां महबूबा मुफ्ती वोटरों को कन्विंस करने में व्यस्त नजर आई, तो दूसरी तरफ मुफ्ती के समर्थकों का जोश बिहाई दिखा। समर्थकों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर लेते हुए सीधे सीधे कहा कि राजाओं का शासन अब खत्म हो गया है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इस डेमोक्रेसी पे हमें यही उम्मीद है कि ये जो खानदानी राज चल रहा है 1932 से, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कभी थी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई, कभी पापा, कभी दादा, कभी शेख अब्दुल्ला, कभी उमर साहब, उस खानदान से हम नजात चाहते हैं। बस हम अपने नौजवान लोगों से यही रिक्वेस्ट करें कि आप निकलो 18 तारीख को पीडीपी के कलम दवात पे ठप्पा मारो, इनको यहाँ से भगा दो। जरूर जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। जली मुफ्ती, जली मुफ्ती। 18 तारीख को इलेक्शन है, आप लोग वोट करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चीजें हैं, किन बातों को लेकर आप वोट करेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट होना जरूरी है? सर देखिए, हम सब नौजवान हैं, नौजवान की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, जो हम पिछले 70 सालों से नहीं देख रहे हैं। खाली हमने यही डार्कनेस दिखाई, खाली पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमान, गोली मारधाड़ यही देखा हमने। अब नए नौजवान हैं, हम इस मारधाड़ से नजात चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, कंपनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ दुकानदार बिजनेस करे और जो यूथ है इनको रोजगार मिले, यही हमारी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है। 370 उन्होंने हमें 70 साल दिखाया, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला। अब ये और दिखा रहे हैं अटानवी पटानवी कुछ नहीं लाने वाले। मैं तमाम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक मेरी बात पहुँच पा रही है, मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 70 साल में क्या पाया, अब हमें मौका दो, फिर आप देखो हम कैसा इनकलाब लाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल प्रचार के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर के पहले फेज का चुनाव क्या रंग दिखाता है और जब 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे तब कश्मीर की कैसी तस्वीर सामने होगी, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।